आप सबके मन में एक सवाल होगा कि एप्स्टीन फाइल्स आखिर आ कहाँ से रही हैं? इन्हें कौन लीक कर रहा है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? तो जैसा कि अब तक आप सभी जानते हैं कि एक आइलैंड जिसका नाम था लिटिल जेम्स आइलैंड, जो कि जेफरी एप्स्टीन का अपना एक प्राइवेट आइलैंड था और यहीं पर वो अड्डा था जहाँ पर वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया करता था। तो इसी सिलसिले में 2008-9 के आसपास जेफरी एप्स्टीन पर फ्लोरिडा की एक अदालत में केस चला। इस सिलसिले में पीड़िताओं और गवाहों के बयान फ्लोरिडा कोर्ट में दर्ज किए गए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो तथ्य जांचे खोजे उनको कोर्ट में सबमिट किया, जिनके आधार पर जेफरी एप्स्टीन को 13 महीने की सजा दी गई। लेकिन ये बहुत मामूली सजा थी उसके कृत्यों को देखते हुए। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस समय के यूएस अटॉर्नी जो अलेक्जेंडर कोस्टा थे, उनके कार्यालय ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक समझौता किया जिसका नाम है नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। इस समझौते में एप्स्टीन पर फेडरल यानी संघीय आरोप नहीं लगाए गए थे। जो उसके संभावित सहयोगी थे उनको संरक्षण दिया गया था और पीड़िताओं को इस बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। बाद में 2019 में यही प्ली डील यानी जो एनपीए समझौता हुआ था, ये जांच के दायरे में आया। मीडिया और कोर्ट ने इसको बहुत अधिक नर्म बताया और अलेक्जेंडर कोस्टा को इसके दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार मामला फिर से गर्म हुआ और इस बार फेडरल कोर्ट के सामने रखा गया। इस बार पीड़ितों की लिस्ट अधिक लंबी थी, गवाह खुलकर सामने आने लगे, आरोप अधिक और अधिक संगीन होते चले गए। इसी दौरान जेफरी एप्स्टीन जेल में मारा गया या उसने आत्महत्या कर ली, ये तथ्य अभी विवादों में है। बहरहाल इस पूरी कहानी में अदालत के सामने जो भी दस्तावेज रखे गए, चाहे वो शपथ पत्र थे, गवाहों के बयान थे, न्यायाधीशों के आदेश थे या फिर पीड़िताओं के बयान थे, कर्मचारियों या सहयोगियों के बयान थे। इसके अलावा फ्लाइट लॉग्स, जो लोलिता एक्सप्रेस नाम का जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट जेट था, उसमें जो लोग यात्रा करते थे, किस तारीख को कौन से लोग किस स्थान पर गए थे, उन सब का रिकॉर्ड। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट बुक जेफरी एप्स्टीन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त हुई, उसमें जिन जिन के फ़ोन नंबर थे, ईमेल पते और जो भी सामाजिक या व्यावसायिक लोग उसके संपर्क में थे, उनको ब्लैक बुक के नाम से जाना जा रहा है। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन या उसके सहयोगियों के साथ ईमेल के द्वारा जो संवाद स्थापित किए गए थे या फिर संपत्तियों से जुड़े जो रिकॉर्ड थे। इसके अलावा जो सहयोगियों के केस थे, जिसमें गिस्लेन मैक्सवेल का केस सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको बाद में 20 साल की सज़ा भी हुई। इन सब रिकॉर्ड्स और इन सब से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, उन सभी को ही एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जा रहा है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या। तो अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर, अर्थात एप्स्टीन फाइल्स को कौन लीक कर रहा है। दरअसल इन्हें कोई लीक नहीं कर रहा है, ये दस्तावेज आधिकारिक रूप से जारी किए गए हैं। इसमें कई दस्तावेज अमेरिकी की अदालतों द्वारा केस की सुनवाई के दौरान सार्वजनिक किए गए हैं। कुछ फाइलें ऐसी हैं जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा रिकॉर्ड के रूप में जारी की गई हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को कानूनी प्रक्रिया के बाद प्राप्त हुए हैं। तो अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये कोई लीक दस्तावेज नहीं है। इन्हें आधिकारिक रूप से यूएस कोर्ट और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अंत में आप सबके लिए एक सवाल, यदि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका की बजाय भारत में होता तो क्या उसको सज़ा प्राप्त हो पाती, या फिर वो किसी राजनीतिक पार्टी में किसी मंत्री पद पर बैठा हुआ होता।